बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज बात करेंगे एक्वेरियंस के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। पर टाइम टू परचेज होम है, घर परचेज करें, ऐसा वक्त है इस महीने। फॉरेन सेटलमेंट का प्लान था तो पॉसिबल होगा। अगर अप्लाई किए बैठे थे तो वीज़ा आने के चांसेस हैं। अगर वहाँ कोई केस फाइल किया था तो वो उसका आंसर आने का चांस होगा। इस टाइम में आप ओल्ड एज प्लानिंग करते नज़र आएंगे। इसी तरीके से घर में खुशियों का माहौल रह सकता है और घर में कोई मेहमान भी आएंगे। प्रमोशन और जॉब ऑफ चेंज जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि प्रमोशन हो या जॉब चेंज हो, दोनों सूरतों में, लेकिन पॉजिटिव तब्दीली मतवक्की है। इसी तरीके से स्पाउस की हेल्थ की लुक आफ्टर करें, वो अफेक्ट हो सकती है। 12 जुलाई के बाद बच्चों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ टाइम गुजारते नज़र आएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क के जो है वो, अगर आप काम करते हैं तो यहाँ जो है बहुत अच्छे चांसेस होंगे। डेट वाइज अगर बात करें, 7-8 जो है वो केयरफुल डेट है, हेल्थ वाइज केयरफुल रहने की डेट है, और कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिएगा। 12-13 को स्ट्रेसफुल डेट है, 21-22 एक्सपेंसिव डेट है। इस महीने की 12-13 स्ट्रेसफुल है और 21-22 एक्सपेंसिव है। कैप्रिकॉर्न को तो मैं खसूसी तौर पे भी ये समझता हूँ कि जब चांद, कुछ आप लोगों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, चांद से रिलेटेड हो सकते हैं, उसमें ये एक मैं टिप दे सकता हूँ आपको कि आप लोग जो चांद की आखिरी तारीखें हैं ना, जो 54 आखिरी आखिरी 110 घंटों से जो पिछला 55 घंटे हैं, उनको लाजमी एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व कर लें कि आपको पता चल गया कि चांद जो है आखिरी तारीखों में है। मिसाल के तौर पे 54, 54, 24, 4 दिन पहले देखा करें चांद को, जो यानी कि चांद का वो 26वां और 25वां दिन जो है चांद का, या 24वां और 25वां दिन जो है, उसको लाजमी टैली कर लें ताकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो इन चीज़ों को या मामलात को समझ जाएं, और आपका 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, इन सब को देखें। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों को बता रहा हूँ, और इससे आप देखें कि चांद के उन दिनों पे आप पे क्या इफेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद 3 से 7 और 17 से 21 गुड जॉब टाइम है। जॉब के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है, कहीं अप्लाई करने के लिए, कहीं इंटरव्यू के लिए अच्छा टाइम होगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्वेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा बनती नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए कोई टेस्ट वेस्ट बुक करने हैं तो वो टेस्ट वेस्ट जो है 12 जुलाई के बाद जो है वो अपने देखें। उसके बाद शादी का कोई इस महीने को ख़ास अच्छा डेट्स नज़र नहीं आती, लेकिन 5, 9, 10, 11, 29, 30, 31 जो है फिनंशियली बहुत ज़बरदस्त महीने होंगे। इस तारीख़ों में आप अपना पैसा भी मांग सकते हैं, उधार भी मांग सकते हैं। फिनंशियली ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। इस महीने में कोशिश करें ओवरऑल आप, क्योंकि घर परचेज़ करने की बात है, तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं उसकी नंबरोलॉजी को ज़रूर सामने रखा करें। हमने इस पे डिफरेंट कई प्रोग्राम्स में बात की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उसका आइडिया होगा, वरना भी तो मुझे लास्ट टाइम मैंने इसी पे होम नंबर्स पे फलक शेख ऑफिशियल पे एक प्रोग्राम किया है, वो देख लें जाके, वो काम आ सकता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बता दूं कि देखें, ये एक ज़हनी कैफियत होती है जो आपको यहाँ से उठा के वहाँ लेके जाती है। इसका कोई ताल्लुक आपके रिज़्क रोज़ी से नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लानिटरी इम्पैक्ट्स ऐसे पड़ते हैं कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, फिटनेस अच्छी होती है, या वहाँ चाँद की डिग्रीज़ ऐसी पड़ती हैं जो आपको ज़्यादा फिज़िकली मेंटली डेडिकेटेड कर देती हैं। लेकिन वहाँ डेफ़िनेटली आप पाकिस्तान की तरह थोड़ी रहते हैं। यहाँ तो आपके 18 घंटों में से देख लें, जागने वाले अगर लगा लें तो उसमें से कई घंटे तो लोगों के लिए वक्फ है।
تو وہاں سب کچھ آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اپنے کاروبار، اپنی جاب یا اپنی لائف کے لیے، تو اتنا ڈیڈیکیٹڈ تو آپ یہاں بھی ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگیاں جو ہیں بدل جائیں۔ بہرحال اینی ہاؤ، ایکویرینس کے لیے بھی یہ جو جولائی 2024 جو ہے بہت زبردست رہنے والا ہے۔ ایکویرینس بھی بہت سمارٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ زمین پہ سمارٹسٹ ترین لوگ ہیں، بس اللہ ان کو نیک رکھے، کیونکہ اگر یہ ڈیول ہو جائیں یا ڈیولنگ تھاٹ ان میں آ جائے تو پھر یہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دینے والے اس میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں تو پرسنلی کئی دفعہ اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایکویرین سے میں ویسی اوائڈ کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ ان کو سمجھنا، ان کے ساتھ رہنا رکنا بہت بادام کھا کے کرنے کا کام ہے۔ بہت زبردست ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، دیکھنے میں گڈ لکنگ ہوتے ہیں، چہرے سے ذہانت ٹپکتی ہے، اور دنیا کی ٹاپ ماڈلز، ٹاپ سٹارز اسی میں سے ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ یہ انکریجمنٹ بنے گی تو ہی میں آپ لوگوں کے لیے مزید اس میں اچھے پروگرامز اور چیزیں ایڈ کر پاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔